हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट के अनुसार आइए प्री बीएड संभावित कटअप 2021 के बारे में जानते हैं। इसका निर्धारण हम 2019 में जो प्री बीएड एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर करेंगे। साथ ही यह भी आपको बताया जाएगा कि विगत पिछले वर्ष में कुल बीएड का सीट कितना था, प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस कितना था, साथ ही आपको कितने नंबर के अंतर्गत आप आते हैं तो सरकारी कॉलेज मिल सकता है। इन सभी के बारे में एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहिएगा। इसमें आपको कॉलेज के बारे में, उसमें कितना सीट है उसके बारे में, साथ ही कॉलेज में पिछले वर्ष कितना फीस था, इस वर्ष आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है या नहीं, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ प्री बीएड के बारे में बात करेंगे, दूसरे दिन प्री डीएलएड के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को जो आज कटअप बताया जाएगा ये आपके जो आंसर की आप सभी को बताया गया था उसमें कमेंट सेक्शन में आप जो बताए हैं अपना नंबर, उसके आधार पर आपको कटअप बताया जाएगा कि आपका कितना नंबर के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। इसमें भी अलग अलग एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल वर्ग सभी के लिए सीट रिजर्व रहता है। तो कितना नंबर आपका बन रहा है इसके आधार पर देखिएगा। साथ ही फाइनल आंसर की रविवार तक आ सकता है, तो वहाँ से आप अच्छे से और मिलान कर सकते हैं। अभी बात करने वाले हैं प्री बीएड के बारे में। आंसर की आप मिलान किए होंगे जो हमारे द्वारा आपको जारी किया गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से प्रारंभ करते हैं। 2020 में प्रतिशत के आधार पर एडमिशन हुआ था, तो हम 2019 प्री बीएड एग्ज़ाम के रिजल्ट के अनुसार देखते हैं कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं वे कितने अंक प्राप्त किए थे। 100 प्रश्न था, प्रत्येक बार 100 प्रश्न ही रहता है, तो 100 प्रश्न में 74.74 अर्थात 2019 के प्री बीएड एग्ज़ाम में जिन्होंने टॉप किए थे, प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, उनका अधिकतम अंक था 75, 100 में 75। इस वर्ष का भी प्रश्न 2019 के संदर्भ के तरह ही मध्यम स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं। इस वर्ष भी जो टॉप 10 में रहेंगे उनका नंबर 70 से 80 के मध्य, 70 से 80 के मध्य एवरेज टॉप 10 के छात्र रहेंगे। इस आधार पर आप यहाँ देखिए 70 से 80 के बीच वे छात्र आएंगे जो टॉप 10 के अंतर्गत रहेंगे। तो 2019 में 75 था, साथ ही दूसरा स्थान जो प्राप्त किए थे उनका भी 75 था। हम पॉइंट को नहीं गिन रहे हैं, सीधा एग्जैक्ट मान 75 को मान रहे हैं। ठीक है, तो इस वर्ष भी 70 से 80 नंबर पर जो भी छात्र टॉप 10 में आएंगे उनका नंबर रहेगा 70 से 80 के मध्य। ठीक है, तो देखिए 70 से 80 के मध्य जो टॉप 10 में आएंगे ये वे छात्र होंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अपनी योग्यता रखेंगे। याद रखिएगा, अदर स्टेट जो दूसरे राज्य से एग्ज़ाम दिए हैं, भले ही आप टॉप 10 में आ जाएं, लेकिन आप लोगों को सरकारी कॉलेज नहीं दिया जाता है। जो बाहरी राज्य से रहते हैं उनको सरकारी कॉलेज नहीं दिया जाता है, सिर्फ आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए जो जनरल वाले हैं इस वर्ष के प्री बीएड के अनुसार, यदि जनरल वाले आप लोगों का नंबर 60 से लेकर 70 के मध्य है, एक तरह से कहना चाहिए
यदि आपके नंबर 70 प्लस बन रहे होंगे, उस स्थिति में आप सरकारी कॉलेज आपको मिल सकता है। ये किन के लिए है? तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए। इसी में जो गर्ल्स आते हैं, महिला वर्ग, उनके लिए सिर्फ 2 या 3 नंबर का अंतर रहता है। इस आधार पर यदि आपके अंक 70 से प्लस बन रहे होंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। ये तो था जनरल वालों के लिए। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी, यदि आपके जो अंक हैं 65 प्लस में आते हैं, यदि आपके अंक 65 प्लस के अंतर्गत आ रहे होंगे, उस स्थिति में आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। इसी तरह एससी वर्ग, आप लोगों का अंक यदि 60 प्लस होगा, उस स्थिति में आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। इसी में एसटी वर्ग हैं, तो एसटी वर्ग का यदि 55 से 60 के बीच होगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ सीमित सीट पर ही एडमिशन होता है और यहाँ पॉइंट पर लिस्ट कर रैंक निर्धारित होता है, अर्थात एक एक बिंदु पर बहुत से छात्रों का नंबर रहता है। जैसे आप यहीं देख लीजिए, प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता का नंबर सेम टू सेम है, तो यहाँ दशमलव पर अंक निर्धारित होते हैं, आपके स्थान निर्धारित होते हैं। तो ये तय है कि जनरल वालों का 70 प्लस, ओबीसी वालों का 65 प्लस, एससी वर्ग का 60 प्लस और एसटी वर्ग का 55 प्लस नंबर यदि बन रहे होंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अभी देखेंगे कौन कौन से सरकारी कॉलेज हैं और आपके ज़िले के अंतर्गत कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं जहां आप बीएड कर सकते हैं। इसके बारे में संपूर्ण पीडीएफ आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था सबसे पहले कट ऑफ के बारे में। यदि इतने नंबर के मध्य आपके अंक आ रहे होंगे, उस स्थिति में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। यदि इससे कम आ रहे होंगे तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए योग्य रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, लगभग 44,000 फॉर्म बीएड के लिए फिलअप हुए थे, जिसमें से 35,000 छात्र प्री बीएड का एग्ज़ाम दिए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 35,000 छात्रों को प्री बीएड करने का मौका मिले। इसमें कुल कितने सीट हैं इसके बारे में अभी देखेंगे। आखिर कितने सीट पिछले वर्ष 2020 की काउंसलिंग में सभी छात्रों को मौका मिला था, इसके बारे में अभी देखेंगे। तो ये तो हुआ आपका सबसे पहले कट ऑफ के बारे में, ठीक है। आइए देख लीजिए उन कॉलेज लिस्ट के बारे में जहां कुल सीट कितने होते हैं, ठीक है। ये लिस्ट आप पीडीएफ के माध्यम से हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 145 कॉलेज हैं, सभी का नाम बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। इसके सारे कॉलेज के नाम, वहां कुल कितने सीट हैं, खास करके छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए और अदर स्टेट से भी यहाँ प्री बीएड का एग्ज़ाम दिए हैं, हो सकता है वे भी कॉलेज कर सकते हैं, तो उनके लिए भी सीट रिजर्व रहता है, ठीक है। देख लीजिए, आप लोगों को क्यों बोला जा रहा है कि अदर स्टेट वाले को सरकारी कॉलेज नहीं दिया जाता। सबसे पहले रायपुर का सरकारी कॉलेज को ही देख लीजिए। यहाँ छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 75 सीट हैं, जबकि अखिल भारतीय अर्थात दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। इस आधार पर जो सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो रायपुर ज़िले के हैं, साथ ही हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ में ज़िले हैं, आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उसके अंतर्गत कॉलेज देख लीजिएगा। सभी ज़िले में कोई ना कोई बीएड कॉलेज है ही, चाहे बस्तर संभाग की बात करें, सरगुजा संभाग, या छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग या दुर्ग संभाग, ठीक है। इसमें आप अपने ज़िले का नाम देख लीजिएगा, उसके अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज कहाँ स्थित हैं उसके बारे में देख लीजिएगा। कुल सीट उस ज़िले में कितने हैं
उस कॉलेज में कितने हैं, इसके बारे में आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं कुल सीट कितना है। तो पिछले वर्ष 14,500, पिछले वर्ष 2020 में जो काउंसलिंग हुआ है उसमें 14,500 छात्र ही प्री बीएड का कोर्स कर पाए हैं, अर्थात बीएड का अध्ययन किए हैं, जो अभी प्रथम वर्ष पास हुए हैं। तो 14,500 छत्तीसगढ़ में जितने यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटी के छात्र सम्मिलित थे 14,500 के अंतर्गत। इस वर्ष एग्ज़ाम दिए हैं 35,000, ठीक है। सीट कितना है एग्जैक्ट माना जाए तो 15,000। तो इसमें से 20,000 छात्र छात्राएं हैं वह बाहर हो जाएंगे। सिर्फ 15,000 छात्र को ही बीएड करने का मौका मिलेगा। तो देख लीजिएगा, जब काउंसलिंग करवाएंगे उस समय आपको कौन सा कॉलेज मिलता है यह पता चल जाएगा। 1 माह के अंतर्गत प्री बीएड का रिज़ल्ट आ जाएगा। इसका आंसर की 1 हफ्ते में व्यापम के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ उसका आपको फाइनल मॉडल आंसर की जब आएगा वहाँ आपको अपलोड कर दिया जाएगा और आप अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। तो ये तो था 14,500 कुल सीट हैं छत्तीसगढ़ में बीएड के, उसके बारे में। आप कौन से ज़िले में बिलोंग करते हैं आप पीडीएफ से देख लीजिएगा कितने कॉलेज हैं उस ज़िले में। जो फीस की बात करते हैं तो सबसे पहले सरकारी फ़ीस देख लीजिए, सरकारी कॉलेज की फ़ीस कितना है। जब आप प्रथम वर्ष में एडमिशन लेते हैं तो सरकारी कॉलेज में 7,000 रुपये है और द्वितीय वर्ष में 6,000 रुपये है। ये गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस है। जबकि प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस आप देखेंगे तो देख लीजिए पिछले 3 वर्षों में कोई चेंज नहीं हुआ है। 2018-19 में भी वही फ़ीस था, 2019-20 में भी वही फ़ीस था और 2020-21 में भी वही फ़ीस निर्धारित है जो 2018 में किया गया है। इस वर्ष 2021-22 का जो फ़ीस का लिस्ट है जो निर्धारण किया जाएगा, जैसे ही काउंसलिंग होगा उसके पहले यह लिस्ट जारी कर दिया जाता है, उसके आधार पर आप काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जितने भी कॉलेज हैं लगभग फीस लगभग समान ही है। कैसे समान है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए 30,970 रुपये, 30,970 रुपये ये प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस है। कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जिनका फ़ीस है 29,970 रुपये। तीसरा कैटेगरी में क्या है, तीसरा कैटेगरी में है 31,970 रुपये, अर्थात 1,000 रुपये का अंतर है। 30,970, 29,970 और 31,970। तो फीस का निर्धारण प्राइवेट कॉलेज में तय कर दिया गया है कि एक छात्र का प्रथम वर्ष का फीस 30,970 रुपये रहेगा। ऐसे छात्र रहेंगे जो कॉलेज जाएंगे, न कि नॉन अटेंडेंस वालों का। नॉन अटेंडेंस का कॉलेज का फीस वे कॉलेज वाले निर्धारित करते हैं कि आपसे अतिरिक्त फीस कितना लिया जाएगा। जो मूल फीस है वह 29,970, 30,970 या 31,970 आपको देखने को मिलेगा। तो जितने कॉलेज हैं उतने कॉलेज में 3 ही फीस निर्धारित हैं, 30,970, 29,970 और 31,970, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर लीजिएगा। साथ ही आप हमारे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से व्यापम से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनका आंसर की उसके बारे में विस्तृत जानकारी, साथ ही व्यापम और सीजीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनसे संबंधित यहाँ कक्षाएं अपलोड की जाती है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका प्री बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में कि आपके कटअप कितने निर्धारित हो सकते हैं, कौन से छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, साथ ही कौन कौन से कॉलेज आपके छत्तीसगढ़ में हैं, इन सभी के बारे में इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं जब भी इसका आंसर की जारी होगा, टेलीग्राम में आपको उसका
मॉडल आंसर का PDF अपलोड कर दिया जाएगा। आप और चेक करके अपना सही अंक निर्धारित करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपको समय दिया जाएगा, उस समय आप देख सकते हैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इसके अलावा भी आपके कुछ प्रश्न होंगे तो टेलीग्राम में पूछ सकते हैं या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी दिन दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।